हेलो एवरीवन, मैं रमा पांडे रमाज लॉ क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन द वेरी इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द इंडियन पीनल कोड, दैट इज सेक्शन 84. It is related with the unsoundness of mind. If any person who at the time of the commission of offence was unsound mind, then whether there is any relaxation available in the Indian Penal Code और या फिर उसके लिए सेम प्रोविजन है। क्या कोई पागल व्यक्ति कोई अपराध कर दे तो क्या उसके लिए कुछ अलग प्रावधान है या फिर उसको सेम वैसे ही प्रावधान है जैसे कोई नॉर्मल व्यक्ति अपराध कर दे। तो देखिए, इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 76 से 106 तक जनरल एक्सेप्शंस दिए गए हैं। इन जनरल एक्सेप्शंस को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सेक्शन 76 टू सेक्शन 95 ये एक्सक्यूजेबल एक्सेप्शन में आता है एंड सेक्शन 96 से 106 जस्टिफिएबल एक्सेप्शन में आते हैं। जो एक्सक्यूजेबल एक्सेप्शन है मीन्स इफ एनी पर्सन कमिट्स एनी ऑफेंस, कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा अपराध कारित कर दे बट इन द एब्सेंस ऑफ मेंस रिया। देखिए, किसी भी क्राइम को करने के लिए, किसी भी एक्ट और ओमिशन को क्राइम में कन्वर्ट होने के लिए ये बड़ा इसेंशियल है कि पहले तो एक रॉन्गफुल एक्ट हुआ हो। देयर मस्ट बी अ रॉन्गफुल एक्ट। रॉन्गफुल एक्ट मीन्स एनी एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, विच इज पनिशेबल बाय लॉ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर मस्ट बी अ wrongful act means there must be actus rea, and that actus reus must be coupled with or accompanied with the mens rea. means आपने कुछ wrongful act किया हो प्लस वो wrongful act करते टाइम आपका जो माइंड है वो भी गिल्टी माइंड हो, ठीक, मेंस रिया हो। आपने गलत आशय से, जानकारी से, नॉलेज रखते हुए किसी भी मेंस रिया से आपने वो एक्ट किया, देन ओनली दैट पर्टिकुलर एक्ट और ओमिशन विल कन्वर्ट इनटू क्राइम। तो सेक्शन 76 से 95 तक की जो भी सिचुएशंस दी गई हैं इंडियन पीनल कोड में, उनको हमने जनरल एक्सेप्शन में इसलिए रखा है क्योंकि जब भी कोई ऐसा एक्ट किया गया है तो एक्टस रियस तो वहाँ मौजूद है, डेफिनेटली वहाँ पर रॉन्गफुल एक्ट हुआ है, बट जो डूअर है, जिसने भी वो एक्ट किया है, वो एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ मेंस रिया किया है। मीन्स ना तो उसने वो एक्ट इंटेंशनली किया है कि नहीं मैं उसका मर्डर करना ही चाहता हूँ, मैं उसके साथ वो क्राइम करना ही चाहता हूँ, मैं उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज करना ही चाहता हूँ, मैं सामने वाले को नुकसान करना ही चाहता हूँ। इंटेंशनली उसने कोई क्राइम नहीं किया। और ऐसा हो सकता है कि उसने विद नॉलेज ऐसा क्राइम ना किया हो, उसने गुड फेथ में कोई काम किया हो, तुम्हारे बेनिफिट के लिए कोई काम किया हो, उसे बाय मिस्टेक ऐसा कुछ क्राइम हो गया हो, एक्सीडेंटली ऐसा कोई क्राइम हो गया हो सकता है वो उस समय अपने फिट स्टेट ऑफ माइंड में ना रहा हो सकता है ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हो सकता है अनसाउंड रहा हो सकता है वो कोई इमेच्योर अंडरस्टैंडिंग का हो सकता है वो कोई बच्चा हो, ठीक। तो ये ऐसी सारी सिचुएशंस को जहां पर नो डाउट रॉन्गफुल एक्ट तो हुआ बट इन द एब्सेंस ऑफ मेंस रिया हुआ। और ये प्रिंसिपल है इंडियन पीनल कोड में, आपने देखा है कि क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का प्रिंसिपल है कि क्राइम केवल रॉन्गफुल एक्ट से नहीं होगा, बल्कि क्राइम करने वाले व्यक्ति ने रॉन्गफुल एक्ट के साथ साथ वो रॉन्गफुल एक्ट विद इंटेंशन किया हो, मेंसरिया किया, विद मेंसरिया किया हो, और वो मेंसरिया इंटेंशन और नॉलेज कुछ भी हो सकता है, विद मेंसरिया किया हो। तो अगर ये एक्ट तो हुआ रॉन्गफुल बट विदाउट मेंसरिया हुआ तो ऐसे ऑफेंस के लिए इंडियन पीनल कोड में एक्सक्यूज है। एक्सक्यूज भी ऐसा वैसा नहीं है। द अक्यूज्ड will get the complete defense from the court provided that वो जिस भी सेक्शन में, मतलब हर एक परिस्थिति को हमने अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है, अलग अलग सेक्शन में बताया गया है, ठीक। लाइक अगर किसी बच्चे ने किया तो वो 82 का बेनिफिट ले सकता है, वो 83 का बेनिफिट ले सकता है, किसी अनसाउंड ने किया तो वो 84 का बेनिफिट ले सकता है। तो हमने अलग अलग जगहों पर उनके लिए डिफेंस दे दी है। तो जो भी व्यक्ति पर किसी अपराध का आरोप लगा है, उस पर चार्ज लगा है, he may get the complete defense from the court provided that he prove all the essential ingredients of that particular section before the court. Okay, so let's start with section 84. It is the most important and interesting topic of the general exception. देखिए, सेक्शन 84 एक ऐसे सिचुएशन को डील करता है जहां पर आपको बहुत प्रैक्टिकली समझिए,
सेक्शन 84 बात करता है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की, ठीक। तो अनसाउंड माइंड, अगर किसी ने कोई क्राइम किया बट एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट दैट पर्सन वॉज अनसाउंड माइंड, तो अगर वो अनसाउंड माइंड है, वो विकृत चित्त व्यक्ति है, तो अगर वो विकृत चित्त है, वो अनसाउंड माइंड है, तो क्या वो अनसाउंडनेस की सिचुएशन में कैपेबल है कि वो मेंसरिया को फॉर्म करे? कोई पागल व्यक्ति, उसको उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कोई मेंटल असाइलम से कोई निकला अपराधी, ठीक, अपराधी नहीं, कोई मेंटल असाइलम से कोई अनसाउंड माइंड व्यक्ति निकला। कोई ऐसे रोड पे आप लोगों ने देखे होंगे, समटाइम आप खुद ही कह देते हैं ये पागल है, उसकी एक्टिविटीज देख के ऐसा लगता है कि इज नॉट साउंड माइंड। अब वो पागल व्यक्ति आपकी तरफ डंडा लेके दौड़े, चाकू लेके दौड़े, कुछ पत्थर लेके आपके ऊपर फेंकने लगे और बाई चांस आपको वो पत्थर लग भी जाए, तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? क्या वो लाइबल होगा? अब मान लो उसने कोई भी चाकू ऐसी जगह आपको मार दिया कि ऑन द स्पॉट आपकी डेथ हो गई, तो उसकी लाइबिलिटी क्या होगी अनसाउंड माइंड व्यक्ति की? हमें पता है अगर किसी नॉर्मल इंसान ने मार दिया तो वो मर्डर के लिए लाइबल हो जाएगा, बट क्या पागल व्यक्ति की क्या लाइबिलिटी है? सेक्शन 84 कहता है अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफेंस, स्टार्ट होता है सेक्शन 84 नथिंग इज एन ऑफेंस, स्टार्ट होता है नथिंग इज एन ऑफेंस, इट शोज दैट कि इट प्रोवाइड्स कंप्लीट डिफेंस। नथिंग इज एन ऑफेंस, कुछ भी कर दिया हो वो अपराध नहीं होगा इफ एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट, अगर उस काम को करते समय दैट पर्सन वॉज अनसाउंड माइंड, वो पर्सन एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट सच पर्सन वॉज अनसाउंड माइंड। ओके, तो मतलब उसको ये पहली चीज प्रूव करनी पड़ेगी। जो भी व्यक्ति इसका सहारा लेना चाहता है 84 का, वो इसमें बेनिफिट लेना चाहता है क्योंकि उसमें उसको कंप्लीट डिफेंस हो जाएगा, मींस कोर्ट विल एक्विटल हो जाएगा उसका कोर्ट से, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि यस एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ दैट एक्ट आई वाज सफरिंग फ्रॉम अनसाउंडनेस, एंड दैट अनसाउंडनेस, जो पहली वाली अनसाउंडनेस, दैट एट द टाइम ऑफ डूइंग दैट पर्टिकुलर एक्ट सच पर्सन मस्ट बी अनसाउंड। ये कैसा अनसाउंडनेस होना चाहिए? मेडिकली प्रूव होना चाहिए कि ये व्यक्ति अनसाउंड है, ही इज नॉट मेंटली फिट, वो विकृत चित्त व्यक्ति है। और ऐसी विकृत चित्ता हमारे आपके कहने वाली नहीं होनी चाहिए कि हमने कह दिया तो अनसाउंड है, कोर्ट मान लेगी, नहीं। दैट अनसाउंडनेस मस्ट बी मेडिकल अनसाउंडनेस, एंड ड्यू टू द रीजन ऑफ मेडिकल अनसाउंडनेस, अगर आप सेक्शन 84 को पढ़ोगे, ड्यू टू द रीजन ऑफ सच अनसाउंडनेस, कौन सी वाली अनसाउंडनेस? ड्यू टू द रीजन ऑफ सच मेडिकल अनसाउंडनेस, मतलब मेडिकली सर्टिफाइड आप अनसाउंड होने चाहिए। मेडिकल रिपोर्ट बताए कि एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफेंस यू वॉज अनसाउंड, एंड ड्यू टू द रीजन ऑफ सच मेडिकल अनसाउंडनेस, और उस चिकित्सकीय विकृत चित्ता के कारण द एक्सटेंट ऑफ मेडिकल अनसाउंडनेस मस्ट बी सच, आपकी वो ग्रेविटी अनसाउंडनेस की इतनी ज्यादा होनी चाहिए, आप इस हद तक पागल होने चाहिए, आपकी वो एक्सटेंट अनसाउंडनेस की इस हद तक होनी चाहिए कि ड्यू टू द रीजन ऑफ सच मेडिकल अनसाउंडनेस यू बिकेम इनकेपेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट। आप इतने मेडिकली अनसाउंड थे, अनफिट थे, कि उसकी वजह से आप असमर्थ हो गए ये समझने में कि उस कृत्य की प्रकृति क्या है, कि व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट, कि इस एक्ट का नेचर क्या है, वेदर दैट एक्ट इज morally wrong, whether that act is contrary to law, whether that particular act is punishable by law, आपको कुछ नहीं पता। आप इतने मेडिकली अनसाउंड हो कि उस अनसाउंडनेस की वजह से, ड्यू टू द रीजन ऑफ अनसाउंडनेस टर्म यूज हुआ है, इट मीन्स ड्यू टू द मेडिकल अनसाउंडनेस यू बिकम इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट, कि आपको नहीं पता, आपने नाइफ लिया और सामने कोई बच्चा, कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और वो पागल व्यक्ति ने इस हद से उसको चाकू घोंपना स्टार्ट किया, उसको चाकू लगातार मार रहा है और उसको तो लग रहा है मैं तो कोई सब्जी काट रहा हूँ, वो रियलाइज भी नहीं कर रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसको उस एक्ट का नेचर ही नहीं पता और उसको कॉन्सिक्वेंस भी नहीं पता कि ये मेरे इस एक्ट से किसी की जान जा सकती है, और मेरा जो एक्ट है वो मॉरली एंड एज वेल एज दैट पर्टिकुलर एक्ट इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ, दैट एक्ट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, उसको ये सब जानकारी ना हो, देन ओनली
तब लगेगा नथिंग इज ऑन ऑफेंस, देन ओनली सच पर्सन कैन टेक द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 84। तो ये तो एक बेयर प्रोविजन हुआ। अब इसके अंदर बड़ी सारी माइन्यूट चीजें हैं। सो अगर मान लीजिए किसी ऐसे व्यक्ति ने मर्डर कर दिया, चाकू मार दिया, उसने गन लिया और वो तो उससे पहले एक सीरियल देख रहा था, उसमें कोई हीरो था और बढ़िया शूट वूट कर रहा था, इसने भी देखा, या गाना देख लिया उसने होली दिवाली का कुछ और बच्चे ऐसे गन से पटाखे चला रहे हैं या होली वाली इस तरीके के गन से कुछ कलर वगैरह कर रहे हैं, तो इस पागल व्यक्ति ने देखा और उसको लगा उसके सामने कोई वाकई में असली रियल लोडेड पिस्टल रखी है और उसने लगा कि मैं भी ऐसे ही खेल करूंगा, और उसने खूब सारे लोग वहाँ खड़े हैं और जितने भी उसमें लोडेड पिस्टल जब तक थी उसमें फायर किया और उसकी वजह से कई सारे लोगों की डेथ हो गई। अब क्या ये पागल व्यक्ति की क्या लाइबिलिटी होगी? अब देखिए, अब इस पागल व्यक्ति को डेफिनेटली इसके ऊपर चार्ज लगेंगे, कोर्ट में चार्ज फ्रेम होंगे इसके अगेंस्ट, और जब ट्रायल स्टार्ट होगा, नाउ दैट अक्यूज पर्सन कैन टेक द बेनिफिट, ये जो पागल व्यक्ति है, नाउ दैट पर्सन कैन टेक द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 84। क्या कि अब उसको क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा? देखिए, आपको एक सेक्शन है, सेक्शन 105 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 105 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, कोर्ट विल प्रिज्यूम द एब्सेंस ऑफ एनी सच काइंड ऑफ सर्कमस्टांस। कोर्ट ऐसी किसी भी परिस्थितियों को मानकर नहीं चलेगी, रादर इट विल बी द ड्यूटी ऑफ द अक्यूज टू प्रूव ऑल द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सेक्शन 84। अभियुक्त व्यक्ति को, जो भी पागल है, उसको ये साबित करना पड़ेगा न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान कि he is entitled to get the benefit of section 84. The burden of proof will lie upon the accused person to prove all the essential elements of section 84 कि उसका मैटर section 84 में आता है and he is entitled to get the acquittal from the court due to the provision of section 84 mentioned under Indian Penal Code. Okay, तो अब उसको प्रूफ क्या करना पड़ेगा? क्या क्या चीजें होंगी? पहली चीज तो उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ही वॉज सफरिंग फ्रॉम द मेडिकल अनसाउंडनेस। फर्स्ट सबसे पहली चीज कि ही वॉज सफरिंग फ्रॉम द मेडिकल अनसाउंडनेस, और अ पर्सन मे बी सफरिंग फ्रॉम मेडिकल अनसाउंडनेस एंड एट प्रेजेंट अ पर्सन मे बी सफरिंग फ्रॉम द मेडिकल अनसाउंडनेस। ऐसा हो सकता है कोई व्यक्ति पहले किसी चिकित्सीय विकृत चित्ता से पीड़ित हो सकता है आज विचारण के दौरान वो विकृत चित्ता से पीड़ित हो, बट जिस समय वो एक्ट कर रहा था ना, उस समय वो कंप्लीटली फिट था, तो उसको फायदा नहीं मिलेगा 84 का। It has specifically it has to be proved by the accused that at the time of doing that particular act he was suffering from the medical unsoundness. अब इसको प्रूव करने के लिए बड़ी सारे काम करने पड़ेंगे प्रैक्टिकली। अगर उसका कहीं से कोई मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर वो मेडिकली अनसाउंड पर्सन था तो मे भी कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा होगा, लेकिन जरूरी नहीं है। यहाँ तो पागल व्यक्तियों को 2 टाइम का कोई परिवार का सदस्य उसको खाना खिला दे, बड़ी बात है। कहेंगे तो पहले से पागल है, इसको हम कहाँ डॉक्टर को दिखाएं, हमारे पास अपने लिए पैसे नहीं है। ऐसा भी हो सकता है। आपने देखा होगा अगल बगल के लोगों को, कहीं आपकी नजर ऐसे लोगों पे पड़ी होगी कि कहाँ पागल व्यक्ति का इलाज कराएंगे, तो हमारे ऊपर खुद ही बोझ है। लोगों की मेंटेलिटी इस तरीके की भी है। तब अब तो कोई इसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट तो है नहीं जिसे पता चल जाए, फिर कोर्ट कैसे मानेगी कि एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑफेंस ही वाज मेडिकली अनसाउंड। इन दिस सिचुएशन द कोर्ट में, आपको पता है ना, एक्सपर्ट ओपिनियन, कोर्ट में कॉल एनी डॉक्टर, कोर्ट किसी डॉक्टर को बुला सकती है और कोर्ट डॉक्टर से उनकी ओपिनियन ले सकती है। हो सकता है कभी वो गया हो, वहाँ के लोगों से ओपिनियन ले सकती है, जो भी विटनेसेस को बुलाया जा सकता है जो प्रेजेंट हो उस टाइम। तो कोर्ट ऐसे सिचुएशन में अगर कोई डायरेक्ट एविडेंस है, डायरेक्ट विटनेस है, तो उनको बुलाएगी। अदरवाइज जो भी सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस होंगे उनको कंसिडर करेगी। एंड एट द सेम टाइम कोर्ट में कॉल सम डॉक्टर और उससे एग्जामिनेशन कराकर जो भी डॉक्टर की रिपोर्ट होगी उस पर रिलाय कर सकती है। पहली चीज आपने ये प्रूव कर दी। इट मीन्स पहला कि सच द अक्यूज्ड मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम द मेडिकल अनसाउंडनेस। ओके, दूसरी चीज, द एक्सटेंट ऑफ मेडिकल अनसाउंडनेस मस्ट बी सच, उसकी जो एक्सटेंट है मेडिकल अनसाउंडनेस का वो इस लेवल का होना चाहिए जिसकी वजह से अक्यूज्ड ने अपना उस कृत्य की, उस एक्ट के नेचर को समझने में, वो पनिशेबल है या नहीं उसको समझने में वो इनकेपेबल हो गया हो, असमर्थ हो गया हो। इट मीन्स such medical unsoundness must convert into legal unsoundness. Sometime PT में क्वेश्चन आता है, सेक्शन 84 deals with the medical unsoundness, legal unsoundness. अगर आपके ऑप्शन में 2 ऑप्शन है, पहला है मेडिकल अनसाउंडनेस, दूसरा है लीगल अनसाउंडनेस,
ठीक, तो आप ध्यान रखिएगा अगर इस तरीके के ऑप्शन आ गए, नन ऑफ द अबव, ओनली बी, ध्यान रखिएगा अगर ऐसा क्वेश्चन है आपका आंसर होगा लीगल अनसाउंडनेस, लीगल अनसाउंडनेस। बाकी आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, एंड सच लीगल अनसाउंडनेस मस्ट, ठीक, ये जो लीगल अनसाउंडनेस है ये किसकी वजह से आनी चाहिए, मस्ट अराइज ड्यू टू द मेडिकल अनसाउंडनेस। ये लीगल अनसाउंडनेस मेडिकल अनसाउंडनेस की वजह से आना चाहिए। अब हम क्यों बात कर रहे हैं कि सेक्शन 84 लीगल अनसाउंडनेस को डील करता है या मेडिकल अनसाउंडनेस को? देखिए, अ पर्सन मे बी मेडिकली अनसाउंड, कुछ व्यक्तियों को डॉक्टर से अगर जांच करवाई जाए, कभी कभी ना कोई व्यक्ति आउट ऑफ द एंगर इतने गुस्से में आ जाता है, कभी कभी उसका बीपी बहुत हाई हो जाता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जो पर्सन मेडिकली अनसाउंड हो जाता है। लेकिन आपने कभी कभी देखे भी होंगे इस तरीके के लोग मार्केट में, वो ऐसा प्रिटेंड करते हैं ना कि वो अनसाउंड है और तमाम तरीके की बातें बोलते हुए निकल जाते हैं उल्टा सीधा। ठीक, दैट पर्सन अगर आप उसको लेके जाइए हॉस्पिटल तो दैट पर्सन मे बी मेडिकली अनसाउंड, लेकिन अब वो कुछ बोल रहा है उल्टा सीधा किसी को और सामने से उसने पुलिस को आते हुए देखा और वो भाग लिया, या पुलिस को आते देख के बड़ा अच्छा एकदम रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति की तरह बैठ गया और कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल रहा है। मान लो किसी को थप्पड़ मार रहा था, डंडे से मार रहा था, पुलिस को आके देखा एकदम शांत हो गया। इसका मतलब क्या, दैट पर्सन मे बी मेडिकली अनसाउंड बट ही इज नॉट लीगली अनसाउंड। ओके, और जब तक कोई व्यक्ति लीगल अनसाउंडनेस की कैटेगरी में नहीं आएगा तब तक दैट पर्सन कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ कंप्लीट डिफेंस अंडर सेक्शन 84। क्योंकि आप 84 बैर एक्ट देखिए, एंड आई होप कि आप लोग बैर एक्ट लेके बैठते हो। जब भी आप कोई भी लॉ का टॉपिक सुनिए, जिस भी टॉपिक पर पहली बात हो जाती है कि आज हम इस सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, सो प्लीज अपने बैर एक्ट को लेके बैठिए ताकि आप उसकी ग्रेविटी को समझ पाएं कि हमको इंटरप्रिटेशन किस हिसाब से करनी है, हमको मेंस में किन पॉइंट्स को फोकस करना है। ओके, तो सेक्शन 84 कहता है ना, ड्यू टू सच मेडिकल अनसाउंडनेस सच पर्सन बिकम इनकेपेबल ऑफ नोइंग द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट एक्ट। मैंने बोला ना, पागल व्यक्ति गाली दे रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, अब्यूसिव लैंग्वेज का यूज कर रहा है, ठीक, सेक्सुअली किसी को मे बी हैरेस कर रहा है, हमने कह दिया ठीक है दैट पर्सन इज मेडिकली अनसाउंडनेस, क्या उसको बेनिफिट मिलेगा? अगर वो एक्ट करता रहता है, पुलिस आती है, उसको पता है, मतलब पुलिस आ रही है फिर भी वो वही काम कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इट शोज, उसका कंडक्ट शो करता है कि वो नहीं जानता कि उसके एक्ट का नेचर क्या है, वो नहीं जानता दैट एक्ट इज पनिशेबल बाय लॉ। ऑन द अदर हैंड, अगर यही पागल व्यक्ति मान लो किसी का मर्डर कर रहा था और पुलिस क्या, मतलब हॉर्न गाड़ी का सुन के वो भाग लिया, उसने जिस वेपन से मर्डर किया उस वेपन को छुपा दिया, खुद जाके छिप गया, इट शोज कि ही नोज द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट। इफ ही नोज, इट मीन्स that person may be suffering from the medical unsoundness but not from the legal unsoundness, और अगर वो legal unsoundness से suffer नहीं कर रहा है then he will not get the protection under section 84. Okay, I think you will get the point. अब आगे बात क्या करते हैं, तो हमने प्रूव कर दिया कि हम दैट अक्यूज ने प्रूव कर दिया कि अक्यूज वाज सफरिंग फ्रॉम द मेडिकल अनसाउंडनेस और मेडिकल सर्टिफिकेट्स वगैरह दिखा दिए, एंड एट द सेम टाइम उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ही वाज आल्सो सफरिंग फ्रॉम द लीगल अनसाउंडनेस। और प्रूव करने के लिए डेफिनेटली डायरेक्ट एविडेंसेस ओके, कोर्ट देखेगी ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, इफ कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है। एंड 105 में of the Indian Evidence Act, the burden of proof will lie upon the accused and he has to prove before the court, and if he proves then definitely he will get the complete defense, ऐसा माना जाएगा जैसे कि उसने कोई अपराध नहीं किया। The rationale behind section 84 आप देख सकते हैं, because wrongful act तो उसने किया, मान लीजिए उसी पागल व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया, ऐसे पिस्टल चला दी, सारे मर गए, लेकिन उसका मेंस रिया तो था ही नहीं ना, ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्टस रियस कोर्ट उसको पनिश नहीं कर सकती, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ मेंस रिया वो क्राइम कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा, जनरल रूल इज दैट। ओके, तो यहाँ पर सेक्शन 84 का बेनिफिट मिलेगा और उसको डिफेंस मिल जाएगा। एक चीज और है, जो भी मेडिकल अनसाउंडनेस है और लीगल अनसाउंडनेस है जिसका आप बेनिफिट लेना चाहते हो, तो जो भी मेडिकल अनसाउंडनेस आपने कोर्ट के सामने प्रूव की है ना, उस मेडिकल अनसाउंडनेस से जो भी सिम्टम्स आने चाहिए, आपके सिम्टम्स वही होने चाहिए। मतलब देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन बिफोर द कोर्ट, कोर्ट शुड नॉट बी कंफ्यूज। ऐसा नहीं हो कि आप बता कुछ और रहे हो, एक्चुअली कुछ और है, आपका एक्ट कुछ और है, ऐसा नहीं। देयर द चेन मस्ट बी कंप्लीट। ओके, तो वो चेन कंप्लीट होनी चाहिए जिससे आप सफ़र कर रहे हो और उसी टाइम सफ़र कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं ये 84 में।
बेनिफिट। अच्छा, यहाँ पर एक दो चीजें पीटी में आपने कई बार देखी होंगी, डिलेरियम ट्रेमेंस। डिलेरियम ट्रेमेंस इट इज अ काइंड ऑफ मेडनेस, इट इज अ काइंड ऑफ मेंटल डिसीज, ठीक, जो कि आती है ड्यू टू द एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ लिकर। बहुत ज्यादा ड्रिंक करने से कभी कुछ लोग मेंटली अनसाउंड हो जाते हैं परमानेंट। तो अगर ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ लिकर आप मेंटली अनसाउंड हो गए तो वो 85 में कंफ्यूज मत होइएगा, ये केस 85 में फॉल नहीं करेगा, रादर ड्यू टू द मेडिकल अनसाउंडनेस ये 84 में फॉल कर जाएगा। और अगर ये प्रूव हो जाता है ड्यू टू द मेडिकल अनसाउंडनेस, लीगल अनसाउंडनेस भी आ गई। लीगल अनसाउंडनेस फिर बता रही हूँ, लीगल अनसाउंडनेस वही है, मतलब कि आप ना समझ पाओ कि आपका ये एक्ट इलीगल है और ये आपके कंडक्ट से पता चल जाएगा, ठीक है, ये चीज। अच्छा, एक और है सेक्शन 84 जो हमारा है वो बेस्ड है मैग्नॉटन रूल के ऊपर। मैग्नॉटन ये केस था आई थिंक 1843 या 1848 ऐसे ही कुछ है, नहीं आई थिंक 1843 का ये केस है या 48 का, आप लोग देख लीजिएगा, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो इस मैग्नॉटन रूल में जो 3-4 प्रिंसिपल दिए गए थे कि कोई भी अगर इसमें एक्चुअली जो मैग्नॉटन थे इनको बेनिफिट मिल गया था इंसैनिटी का, और इसमें कोर्ट ने 2-3 रूल दिए थे, वो सेम रूल हमने सेक्शन 84 में हमारे पास हमने इनकॉर्पोरेट किए हैं। वो यही था कि किसी को भी इंसैनिटी का या अनसाउंडनेस का बेनिफिट तभी मिलेगा जब वो व्यक्ति उस काम को करते समय एट द टाइम ऑफ डूइंग दैट पर्टिकुलर एक्ट अगर वो व्यक्ति इंसेन रहा हो, तो जो ठीक, और उस इंसेनिटी की वजह से वो इनकेपेबल हो गया हो नोइंग द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट एक्ट। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो कि हमने सेम एज इट इज यहाँ पर देख ली हैं। तो ध्यान रखिएगा, लीगल अनसाउंडनेस 84 में है एंड लीगल अनसाउंडनेस सेक्शन 85 में भी है। डिफरेंस ध्यान रखिएगा, सेक्शन 84 की लीगल अनसाउंडनेस आती है मेडिकल अनसाउंडनेस की वजह से, जबकि सेक्शन 85 में भी लीगल अनसाउंडनेस ही है। इसको हम लोग सेकंड एक किसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। वहां भी लीगल अनसाउंडनेस है, वहां भी पर्सन इनकेपेबल हो जाता है अपने एक्ट के नेचर और कॉन्सिक्वेंस को समझने में, बट वो लीगल अनसाउंडनेस आती है ड्यू टू दी इंटॉक्सिकेशन। ओके, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाने का पैटर्न अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और मेरी लाइव क्लासेस भी चलती हैं। अगर आप लोग चाहें कि रेगुलर 1 to वे हमारा डिस्कशन हो, लाइव क्लास का आप लोग पार्ट रहें, इन ड्यूरिंग द क्लास इन विच ड्यूरिंग द क्लास यू मे आस्क एनी क्वेश्चन, और क्लासेस में आपको मेंस ओरिएंटेड पूरा जो भी मटेरियल है उसको मैं खुद ही क्लास में डिक्टेट करती हूँ इन हिंदी मीडियम एंड इन इंग्लिश मीडियम बोथ। तो आपकी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी उसमें। तो अगर आप लोग लाइव क्लास को भी ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडियन पीनल कोड का भी स्टार्ट हुआ है हमारा बैच, जो भी क्लासेस हो चुकी हैं उसकी रिकॉर्डेड वीडियोस भी आप लोग को अवेलेबल हो जाएंगी, नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन देन यू मे कॉन्टैक्ट at 7838379595। थैंक यू सो मच।